तो अयस्क के सांद्रण से जो होता है वो भौतिक अशुद्धियाँ तो दूर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो रासायनिक अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, आगे उसका निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप उसका क्या होता है, निष्कर्षण का, ठीक है। अब सांद्रण जो होता है, सांद्रण में भौतिक अशुद्धियाँ जैसे कि गैंग होता है जो, और रेत बजरी ये सब तो अलग हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब जो अयस्क है, जो मिनरल है, तो उसमें क्या होता है, वो एक यौगिक के रूप में होता है। पहले तो उसमें क्या होते हैं, कई सारे और भी मिनरल होते हैं अयस्क में। फिर क्या और जो मेन जो हमारा मिनरल होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें और भी चीज़ें मिली भी हो रहेंगी, पोटेशियम क्लोराइड होगा या कुछ और होता है, या जैसे पायरुलोसाइट होता है ना, मैग्नीज का अयस्क होता है, तो उसमें क्या होता है, एलुमिना भी होता है, ठीक है, एलुमिना भी होता है, और ठीक है, MnO2 के साथ साथ, MnO2 क्या होता है, इसका मेन मिनरल ये होता है, उसके साथ में एलुमिना भी होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है ना। तो ये सारे होते हैं, ये केमिकल्स हैं, केमिकल कंपाउंड हैं, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो ये किससे करते हैं, निष्कर्षण से करते हैं। और मेन ये फिर ये जो यौगिक होता है ये जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, इसको भी फिर हमें अलग करना होता है। इसमें क्या है, जैसे कि ये है ऑक्सीजन है, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में क्या है, Cl है, Cl को अलग करना होता है। तो ये सब किस में होता है, फिर धातु के निष्कर्षण में ये सब आता है, ठीक है। तो अब हम जो है धातु का निष्कर्षण इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है बच्चों आइसोलेशन या सेपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ऑयल। ये सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन का, मेटल एक्सट्रैक्शन का। तो देखो इसे हिंदी में निष्कर्षण भी कहते हैं, ठीक है। आइसोलेशन और सेपरेशन दोनों एक ही चीज़ है ना। कोई आइसोलेशन भी बोलते हैं, कहीं पे सेपरेशन भी लिखा होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही लिखने हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दे रखा है ना, क्योंकि किताब में इस तरह के कहीं पे कुछ दिया रहता है, कहीं पे किसी दूसरी किताब में कुछ और दिया होता है, तो दोनों के मतलब वो एक ही होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप में क्या होता है, पहला जो है इसमें एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो वो जो हमने धातुओं की अभिक्रिया दर देखकर एक एक्टिविटी सीरीज जो बनाई थी, वो अब जो है यहाँ काम आती है। उस ज्ञान का उपयोग जो है हम अब जो है वो धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स है लो इन एक्टिविटी सीरीज का क्या मतलब है, इसका मतलब कि वे धातुएं, ठीक है, जो एक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आती हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, लेस एक्टिव होती हैं, है ना, ये नॉन एक्टिव होती हैं, बिल्कुल जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये करती हैं तो बहुत कम करती हैं। तो ऐसी धातुओं को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो ये ज़्यादातर जो होती है सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, सल्फाइड और ऑक्साइड, ठीक है। सल्फाइड या ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं, जो अयस्क होते हैं, है ना, वो और भी कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फेट के रूप में भी होते हैं, ठीक है, या फॉस्फेट के रूप में भी होते हैं, ठीक है, या क्लोराइड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, या नेटिव एलिमेंट के रूप में होते हैं। नेटिव एलिमेंट तो मतलब कि
जैसे सोना हो गया है ना, तो और उसमें कुछ और नहीं मिला होता है, तो इसलिए वो नेटिव एलिमेंट जो उसका शुद्ध रूप है। या फिर एक और चीज़ होती है हैलाइड, ठीक है, हैलाइड, हैलाइड में यही आ गया, क्लोराइड हो गया, जैसे क्लोराइड के साथ में आयोडाइड, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको कहते हैं हम हैलाइड, ठीक है, हैलाइड ग्रुप। तो कुछ अयस्क होते हैं वो क्लोराइड के फॉर्म में, ब्रोमाइड के फॉर्म में, आयोडाइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो अभी हम जो हैं ज़्यादा इसमें जो हम देखेंगे इस चैप्टर में, वो सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क और एक तीसरा कार्बोनेट अयस्क के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। एक इसमें लिख लेते हैं हम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमें देखनी है इस चैप्टर में, जो है इन अयस्कों से हम धातुओं का निष्कर्ष करेंगे। तो जो है किताब में जो है 2 अयस्क दे रखे हैं। पहला है HGS, ठीक है, इसका नाम है सिनाबार, सिनाबार बोलते हैं इसे। केमिकल नेम क्या है इसका? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये जो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे जो नीचे जो धातुएं आती हैं, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, सीधा सीधा गर्म करते हैं, गर्म करने से ही ये हमें सीधा सीधा प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सिनाबार है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये 2HGS 3O2 2HGO प्लस SO2, ठीक है। तो 2S ये हो गए, 2S यहाँ होने चाहिए, 4 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 मरकरी। तो जब हम गर्म करते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि सिनाबार को, तो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो बना देता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है। यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है अभिक्रिया करके, यही मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको और अधिक गर्म करने पे क्या होता है, ये गर्म का निशान है डेल्टा, और अधिक गर्म करने पर ये बदल जाता है मर्क्यूरी में, और ऑक्सीजन जो है इसकी उड़ जाती है ना, वाष्पित हो जाती है, वेपोरेट हो जाती है। तो ठीक है, तो तापमान जो है, तापमान भी जो है एक निश्चित तापमान पे ही करते हैं, और इस तरह से हमें जो है मरकरी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला उदाहरण जो है वो है क्यूप्रस सल्फाइड का। इसको जो है कॉपर ग्लांस भी बोलते हैं, किताब में नहीं दिया है पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका केमिकल नेम जो होगा वो होगा क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, या कॉपर 1 सल्फाइड। तो जब हम क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसे गर्म करते हैं तो वो बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके बाद जो हम क्यूप्रस ऑक्साइड को क्यूप्रस सल्फाइड के साथ गर्म करते हैं
तो हमें जो है मिलता है कॉपर और सल्फ़र गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस तरह से जो है अभिक्रिया से हमें जो है कॉपर हमें मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसे हम क्यूप्राइड बोलते हैं। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड को जब गर्म करते हैं तो ये उस समय जो है हम इसे क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये प्राकृतिक रूप वाला होता है, या प्राकृतिक रूप से भी ले सकते हैं, या जो अभिक्रिया में हमें बना है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक रूप से जो होता है इसमें और अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए इसे क्यूप्राइड बोलते हैं। ठीक है, ये अयस्क है, क्यूप्राइड अयस्क। ठीक है, और ये केमिकली ये शुद्ध रूप से जो हमने प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरह से अभिक्रिया होती है, किताब में ये इस तरह से दे रखा है। ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, एक दूसरा तरीका भी है, कोक होता है कार्बन, इसकी सहायता से भी हम इसमें इसके साथ गर्म करते हैं हम, तो हमें कॉपर मिल जाता है। कार्बन यहाँ पे क्या करता है, अपचायक का काम करता है। ठीक है, कार्बन क्या करता है, अपचायक का काम करता है, रिडक्टेंट का काम करता है। ये इसके ऑक्सीजन को ले लेता है ना, ऑक्सीजन को ले लेता है, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का ये क्या कर देता है, अपचयन कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेता है अपने में, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो हम क्या करते हैं, अपचायकों की भी सहायता लेते हैं, है ना। अपचयन अभिक्रिया द्वारा हम जो करते हैं, धातुओं से उनकी ऑक्सीजन को अलग करके, है ना, यानी कि उनके ऑक्साइड फॉर्म को चेंज करके उन्हें जो है हम शुद्ध रूप में धातुओं को हम प्राप्त कर लेते हैं।